कि वैराग्य क्या होता है। उसके लिए पूर्वाचार्यों ने एक उदाहरण दिया है, आप देखें उसको। चांदी का एक चमचमाता हुआ गिलास है, उस गिलास में शुद्ध गिर गाय का दूध रखा हुआ है, उसमें केसर डली है, मिश्री डली है, उसमें काजू किशमिश बादाम भी डला है, और उसको मिला करके एक बहुत अच्छा पेय पदार्थ भव्य आत्मा के लिए तैयार कर दिया। उसकी कल्पना भी कितनी अच्छी लगती है। आप सोचिए, चांदी के गिलास में बड़ा सा गिलास हो, दूध भरा हो, ऊपर पूरी ड्राइंग कर दी हो केसर से, ड्राई फ्रूट्स डले हो, शुद्ध गिर का दूध हो, पीला चमक रहा हो, और प्रस्तुत कर दिया। प्रस्तुत करने के बाद जब सामने वाले के हाथ में गया, जाते साथ ही वो उसको छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि द्रव्य अच्छा है, द्रव्य में पवित्रता है, शक्तिमान है, लेकिन उग्र तरीके से गर्म है। गिलास कैसा है? बहुत तेज गर्म है गिलास। तो गिलास जब बहुत तेज गर्म होता है और हाथ में आप ऐसा उठाते हैं, उसके बाद कब छोड़ना है ये आप किसी से पूछते हैं क्या? नहीं पूछते। उस गिलास का क्या होगा, उस द्रव्य का क्या होगा, उसकी परिणति क्या होगी, इससे सामने वाले व्यक्ति को कोई मतलब नहीं रहता। वो उठते साथ ही बिना ज्ञान का प्रयोग किए उसको वहीं छोड़ देता है। जैसे हाथ से वो गिलास छूट जाता है, ठीक ऐसे ही ज्ञान के माध्यम से संसार की भोग सामग्रियां छूट जाने का नाम वैराग्य होता है। देखिए क्या है वैराग्य, कि उसको छोड़ते वक्त किसी से नहीं पूछा, और ये भी नहीं सोचा कि गिरा देंगे तो लोग क्या कहेंगे, माँ क्या कहेगी। भैया हमसे सहन नहीं हुआ और छोड़ दिया। ये है वैराग्य। ये वैराग्य भी 3 प्रकार का होता है, और उस 3 प्रकार में से कोई 1-2 प्रकार का वैराग्य आपके अंदर भी होगा। 3 प्रकार का वैराग्य क्या होता है महाराज? तो आपने जब आप शांति विधान करते हैं, शांति विधान में एक पंक्ति आती है, संसार शरीर भोग से निर्वेद दीक्षा जाए कम। पढ़ा है ना मंत्र? तो ये जो वैराग्य है जिसको तुरंत पकड़ के छोड़ देता है, ये 3 प्रकार का। पहला प्रकार का संसार का वैराग्य। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको संसार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, कोई रस नहीं है उसके लिए संसार में। संसार का वैराग्य, संसार का वैराग्य तो है, लेकिन उस पुरुषार्थी जीव के अंदर, उसकी आत्मा की अचिंत्य शक्तियों के अंदर सिर्फ संसार का वैराग्य है, शरीर का वैराग्य नहीं है। तो संसार की कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती, लेकिन वो अपने शरीर की भोग सामग्रियों को नहीं छोड़ पाता, और शरीर से उसकी कोई भी निर्विण्णपना, निर्वेदपना उसके अंदर पैदा नहीं है। और जिसके अंदर शरीर का निर्वेदपना नहीं है, उसके अंदर भोग का भी निर्वेदपना नहीं होता। तो संसार में कितने सारे ऐसे सद्गृहस्थ होते हैं जिनकी जीवनचर्या बिल्कुल साफ सुथरी और सामान्य होती है, किसी भी प्रकार का पाप नहीं करते, उसमें भी दार्शनिक पक्ष रखते हुए धीरे धीरे वो पाक्षिक श्रावक और दार्शनिक श्रावक दोनों हो जाते हैं। 2 प्रतिमा का जिसने संकल्प कर लिया वो संसार का वैरागी है। अब बात आती है शरीर के वैरागी की। तो 2 प्रतिमा से लेकर के 10 प्रतिमा तक के व्रत जिनके पास हैं, वे क्रमशः संसार में वैरागी होते हुए भी संसार में उच्चतम पुरुषार्थ करते हैं। उनकी साधना मील का पत्थर तो हो सकती है, लेकिन मंजिल नहीं है। दूसरा एक वैरागी है शरीर का। उस शरीर के वैरागी को देखना हो तो आप
जबलपुर तिलवारा घाट में जाकर के 25, 27, 28 क्षुल्लक महाराज जी लोगों को देखना। नेमावर में अभी मुनि महाराज गुरुदेव ने दीक्षा दी है, उनमें भी क्षुल्लक लोगों को देखना। 80-80 साल की उम्र में, जहाँ शरीर में उठने बैठने तक की क्षमता नहीं है, क्षुल्लक के व्रत लेकर के संसार और शरीर दोनों के वैराग्य का प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं। जितने भी वस्त्रधारी हैं और संयमी हैं, आरिका को छोड़ दिया जाए तो कैसे हैं? संसार और शरीर के वैरागी हैं। और भोगों के वैरागी को देखना हो, त्रिवेणी देखना हो वैराग्य की, तो आप दिगंबर मुनि महाराज में देखिएगा। इनको संसार से भी वैराग्य है, शरीर से भी वैराग्य है और भोगों का भी वैराग्य है। तब जाकर के प्रशांत रूपाय दिगंबराय देवाधिदेवाय नमो जिनाय, ये सूत्र ग्रंथकारों ने लिखा। ये 3 प्रकार के वैराग्य की कीमत है। इसमें से एक वैराग्य आप लोगों के हृदय में हो सकता है, किन्हीं किन्हीं के हृदय में 2 प्रकार का भी हो सकता है, लेकिन तीसरे प्रकार के वैराग्य की अपेक्षा ग्रंथ और आचार्य और पूरी परंपरा आपसे करती है कि आप संसार के भी वैरागी बने, शरीर के भी वैरागी बने और भोगों के भी वैरागी बने। शरीर का वैराग अभी देख लीजिए, थोड़ा सा पसीना निकलता है, सहन नहीं होता। वही मुनि महाराज कैसे? मल पटला विलिप्त तनवा शिथिली कृतकर्म बंधना, शरीर में मैल लगा है और कर्मों को शिथिल करते चले जा रहे हैं। उनको नहाने धोने से, गर्मी से, उमस से, पसीने से, बदबू से कोई प्रयोजन नहीं। शरीर के वैरागी, साथ में वो भोगों के भी वैरागी। भोजन में कुछ भी दे दिया, नमक डाल के या बिना नमक का, कैसा भी हुआ। गाड़ी चलाने के लिए जैसे ओघन डाला जाता है, वो गाड़ी में डालते हैं और चुपचाप निकल आते हैं। ये 3 प्रकार के वैरागी की संसार में कीमत होती है। वैराग्य दुनिया की, गुरुदेव कहते हैं, गुड़ की ऐसी मीठी रोटी की तरह होता है कि किसी के भी हाथ से बनी हो और कैसी भी बनी हो, कहीं से भी तोड़ करके खाओगे तो मीठी लगती है। मोक्ष मार्ग ऐसा ही है बंधुओं। किसी भी निमित्त से आओ, अभाव से आओ, प्रभाव से आओ, स्वभाव से आओ, विभाव से आओ, दुर्भाव से आओ, सद्भाव से आओ, किसी भी भाव से आप मोक्ष मार्ग में प्रवेश करिए। मोक्ष मार्ग गुड़ की उस मीठी रोटी की तरह है कि कहीं से भी तोड़ के खाओगे तो मीठा लगेगा। और संसार कैसा है कि कितना भी तोड़ करके, जोड़ करके रहने की कोशिश करोगे, कितना भी पुरुषार्थ करोगे, अंत में हासिलाई शून्य आता है। 80 साल के वृद्ध के मरने के बाद जब घर के परिवार के लोग कहते हैं अच्छो भाव चले गए, उनने हमारे लाने करोई का, ऐसा सुनते हो कि नहीं सुनते हो? कहते भी होगे बंधुओं। तब समझ में आता है कि संसार का सारा पुरुषार्थ हासिलाई शून्य में स्थापित है और मोक्ष का थोड़ा सा भी पुरुषार्थ बहुत ऊंचाई तक लेके जाता है। ये वैराग्य मिथ्या दृष्टियों को नहीं होता, सम्यक दृष्टियों के लिए नियत किया गया। और आचार्य अमृतचंद जी महाराज कहते हैं, सम्यक दृष्टिर भवति नीतम ज्ञान वैराग्य शक्ति। 2 शक्तियां हैं आत्मा की, एक ज्ञान की शक्ति और एक वैराग्य की शक्ति। इन 2 की शक्तियों को आधार बना करके आत्मा की अनंत शक्तियों को उस भव्य जीव के ऊपर खिलने और खुलने का मौका मिलता है। ये ज्ञान और वैराग्य की शक्ति अपने आप में अद्भुत है। आपको जब तक ज्ञान शक्ति काम नहीं कर रही होती तो आपके हाथ से वो गिलास कैसे छूटता? छूटता क्या? नहीं छूटता। ज्ञान शक्ति ने काम किया और वैराग्य शक्ति इतनी प्रबल थी, आपने थोड़ा भी मोह नहीं किया, जहाँ मौका मिला वहीं पर छोड़ दिया। ऐसे ही आपको संसार, शरीर और भोग, इन तीनों प्रकार का वैराग्य इस भाव में ना सही, अगले भाव में। चारित्र मोहिनी कर्म का उदय, पुरुषार्थ की कमी हो सकती है। लग सकता है कि महाराज इस भाव में मुनि धर्म का पालन नहीं कर पाएंगे। कोई बात नहीं, आप इस धर्म में मुनि धर्म का पालन मत कर पाएं, लेकिन श्रद्धा बना के रखना। मुनि महाराज कहते हैं वैराग्य की शक्ति के ऊपर आत्मा की अनंत शक्तियां खिलती हैं। मेरे पास संसार का आ गया, शरीर का लाने का प्रयास करता हूं भगवान, इस पर्याय में ना सही। जब भी जिनेंद्र भगवान के पास जाकर के मूर्ति को देखो, सामने खड़े हो, तो उसको ये देख के बोलना है कि मेरा भी दिन आएगा,
कैसा दिन आएगा? आज जैसा वेदी में आप बैठे हो उस शक्ति के माध्यम से भगवान, मेरा भी दिन आएगा। आज मुझे संसार अच्छा नहीं लगता, आपका आशीर्वाद मिले कि मुझे शरीर और भोग भी अच्छा ना लगे। उस वैराग्य और ज्ञान शक्ति के भरोसे इस संसार में साधना और सिद्धियां फलीभूत होती हैं, आपको भी फलीभूत हो। इन्हीं भावनाओं के साथ अहिंसा परमो धर्म।